बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और हमेशा की तरह आई एम लेट अगेन फॉर अ न्यू व्हीकल्स रिव्यू, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। अभी इतने दिन नहीं गुजरे। आज आपको देखने को मिलेगा स्पोर्टेज LHEV का, जो कि 2025 मॉडल लॉन्च हुआ है, उसका डिटेल रिव्यू, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। अच्छा जी, L क्यों आ रहा है इसमें? ये 5th जनरेशन है। और वाई डू वी हैव L इसलिए कि इसके अगर आप व्हील बेस देखेंगे तो इट्स क्वाइट लॉन्ग दिस टाइम, और इसके तमाम वेरिएंट्स जितने भी हैं L में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तमाम, अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया, ऑल व्हील ड्राइव कौन सी है, फ्रंट व्हील कौन सी है, ये वो सारी ही फ्रंट व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इसका फ्रंट देखते हैं, अच्छा इसमें टोटली रीडिज़ाइंड है। इनका लकी मोटर्स का कहना भी यही है कि उन्होंने रीडिफ़ाइन किया लेगेसी को। तकरीबन 40,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट के अंदर घूम रही है और दे आर हैप्पी कस्टमर्स। इनफैक्ट हम आउट ऑफ द कंट्री गए हुए थे, हमारे साथ एक खातून थी, वो लाहौर में होती हैं और वो यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी, एंड शी वाज प्रीटी हैप्पी विद इट। एंड शी सेड कि मैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ यूज़ की हैं, लेकिन जो रोबस्ट और रिलायबल गाड़ी मुझे लगी है वो स्पोर्टेज। और मैं वही, हालांकि उनके घर ई-ट्रॉन भी खड़ी थी और 2-3 और भी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन शी वाज हैप्पी विद दिस थिंग, विच मीन्स कि लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी पे। अच्छा जी, अब एक और टेंशन दूर होने वाली है, वो ये है कि जो लोग कहते थे कि स्पोर्टेज बहुत ज़्यादा फ्यूल गज़लर है, ठीक है, अब ये हाइब्रिड में आ रही है, तो उम्मीद है कि आपकी फ्यूल गज़लिंग वाली बात भी थोड़ी सी वो हो जाएगी, आपको सेटिस्फाई कर देगी ये इसकी माइलेज के अब इतना ज़्यादा फ्यूल ये नहीं पिएगी। लेट्स वेट एंड वॉच टिल वी डू दी ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा जी, फ्रंट पे हम आते हैं तो लाइट्स आप देख सकते हैं। इस दफ़ा इन्होंने इंडिकेटर्स जो ऊपर दिए हैं ना, मैं एक दफ़ा लगा के चेक कर लेता हूँ इंडिकेटर्स, ताकि नज़र भी आए हमें। आप देख सकते हैं बूमरैंग स्टाइल हमें यहाँ पे 3 लाइंस में इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँ तो DRLs भी इसकी ऑन हो जाएंगी, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। सो अब अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत डायनेमिक आपको फ्रंट मिल रहा है। DRLs चेक करें, दीज आर DRLs, ठीक है। अगेन वही बूमरैंग स्टाइल बना हुआ है, खूबसूरत। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आपकी LED लाइट्स। असल चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, ओए रेडिएटर में हवा कैसे जाएगी, ये तो बंद है, लेकिन ये बंद अभी है, ठीक है। ये रेडिएटर ज़रूर ठंडा करती है, लेकिन पता होता है क्या, जब इसको ज़रूरत होगी तो ये फ्लैप सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। हवा चाहिए होगी तो ये डायरेक्ट ले लेगी, जब नहीं चाहिए होगी क्लोज़ हो जाएगी। उसमें होता ये कि इसकी लुक्स जो हैं वो वियर्ड नहीं लगती। आम तौर पे आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लें, रेडिएटर सामने नज़र आ रहा होता है। सो ग्रिल्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं और बंद हैच के साथ ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ पे इंजन इसका ऑन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और साथ ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल रहे हैं। किया का लोगो ऑफ कोर्स रीडिज़ाइन किया था इन्होंने 2-3 साल पहले, ये लोगो आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ये है, अपार्ट फ्रॉम दैट, लिप अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट कलर में आपको नज़र आएगा। सो अब इंजन बे का थोड़ा सा हम व्यू लेते हैं। यहाँ पे करीब आइएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपकी आंखों को ग्रैब करेगी वो है हाइब्रिड, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसे प्रॉपर अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने ताकि ये विजिबल हो। इसके ऊपर भी ज़रा कुछ वो लगा दिया जाता ना, ताकि प्रोमिनेंट हो जाता। एनीवेज, यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रीम G लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन्होंने क्वाइट बोल्डली यहाँ पे बताया व्हाट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग राइट नाउ। चलिए जानते हैं इसके हॉर्स पावर फिगर्स और कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। स्मार्ट स्ट्रीम G16T GDI HEV इंजन, इसका मैक्सिमम हॉर्स पावर जो प्रोड्यूस करता है वो 177 यानी कि 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 265 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मोटर की मैक्सिमम पावर 59 हॉर्स पावर है और 265 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये मोटर प्रोड्यूस करती है। कंबाइन आपको क्या मिलेगा? कंबाइन आपको 227 हॉर्स पावर मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क जो मिलेगा वो 350 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। इसके अगर आप ट्रांसमिशन देखते हैं तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आती है। बॉनेट के ऊपर भी देखेंगे तो आपको यहाँ से कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी और यहाँ से क्वाइट सटल किस्म का आपको स्लोप नज़र आता है दोनों साइड्स पे, ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पे एक लाइन जा रही है,
2 लाइन जा रही है, ठीक है, जो बिल्कुल पीछे तक जा रही हैं। सो इसकी अच्छा ये लाइंस होती क्यों? अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इसका मकसद क्या होता है लाइंस का? ये लाइंस मजबूत बनाती हैं सरफेस को, ठीक है। इंजीनियरिंग है, उनकी टर्मिनोलॉजी में ये मजबूत बनती है इन लाइंस की वजह से, ठीक है। फ्लैट सरफेस से लाइंस इसे रिजिड बना देती हैं। फिर बॉडी कलर में ही हमारे पास रेयर व्यू मिरर आ जाता है और इसके अंदर एलईडी आपको टर्न सिग्नल्स इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। और यहाँ पे 360 कैमरा के लिए जो कैमराज चाहिए आपको, वो रेयर व्यू मिरर के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे हैं। स्मार्ट एंट्री के साथ आता है ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बॉडी कलर ही है, डोर हैंडल्स। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्यूल लिड, नाइस। 52 लीटर की इसमें गुंजाइश है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके रिम्स के बारे में। 18 इंच के इसमें रिम्स आपको नज़र आ रहे हैं, अलॉय व्हील्स, और 235/60 का इसमें हैंकूक का टायर यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोल्डिंग्स इसके आपको प्लास्टिक में नज़र आएंगे। ऑफ कोर्स ये हमें पता है, व्हील वेल्स के ऊपर और नीचे देखेंगे ये सारी रैप अराउंड हुई हुई होती है प्लास्टिक से, कि इन केस खुदा न खासा कोई पेबल्स वगैरह, पत्थर वगैरह लगते हैं तो वो पेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। प्लास्टिक ईज़िली चेंज हो सकती है पेंट, तो फिर वो पेंट जॉब ही पूरी होनी पड़ेगी। और ये इवन यहाँ तक ऊपर आपको ट्रंक के ऊपर भी नज़र आ रहा है। ट्रंक पे क्या लिखा हुआ है जी? स्पोर्टेज, मिनिमलिस्टिक सा लिखा हुआ है इन्होंने, किया और स्पोर्टेज और HEV, दैट्स ऑल। कोई इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आता। हाई माउंटेड आपको यहाँ पे ब्रेक लैंप मिल जाता है स्पॉइलर के ऊपर, ठीक है। और इसे खोलना बड़ा आसान है जी, बूट को यहाँ से बटन दबाएंगे तब भी खुल जाएगा। अदरवाइज़ मेरे हाथ में जो कीज़ हैं ये भी बड़ी फिट किस्म के हैं। साइड पे आपको सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। यहाँ से लॉक हो जाएगी, अनलॉक, ठीक है। और यहाँ इससे मैं दबा के रखूँगा तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें एक कैमरा नज़र आ रहा है, रेयर व्यू कैमरा, और फिर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। रिवर्स लाइट यहाँ पे है। डिफ्यूज़र भी अगर आप देखेंगे तो वो सेम कलर में जैसे आपको फ्रंट बॉनेट पे नज़र आ रहा था। और ऊपर यहाँ भी अगर आप देखें तो पूरी रैप अराउंड हुई भी है, ठीक है, गार्निश। रूफ रेल इसकी पियानो ब्लैक में नज़र आ रही है और पियानो ब्लैक में ही शार्क फिन एंटीना हमें देखने को मिल रहा है। चलिए जी, गाड़ी के अंदर तशरीफ़ फरमा होते हैं और देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है। उससे पहले कि मैं तशरीफ़ फरमा हूँ, आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बहुत ही खूबसूरत कलर स्कीम इसकी ब्लैक एंड ब्राउन में आपको नज़र आएगी। एंड दरवाज़ों को देखते हैं, दरवाज़ों से ही शुरू करते हैं। पावर्ड विंडोज़ के सारे कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाएंगे। चाइल्ड लॉक, ठीक है, विंडोज़ लॉक और चाइल्ड लॉक आपको मिल जाएगा। आप अपने रेयर व्यू मिरर्स यहाँ से कंट्रोल कर सकेंगे। बॉटल होल्डर आपको मिलेगा और ये वार्निंग लाइट पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए। सो गाइस, कैबिन के अंदर हम लोग मौजूद हैं एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा लंबी व्हील बेस है इस गाड़ी की, इस वजह से कैबिन स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है। अब मैं देखता हूँ किस हद तक पीछे मैं जा सकता हूँ। बड़ी हद तक पीछे जा सकता हूँ, इस पिलर से बहुत पीछे हो गया, ठीक है। और अब आगे करके देखता हूँ कहाँ तक जाएगी, घुटने टच होंगे कि नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच। जा रही है, 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 और ये घुटने टच हो गए और अभी भी आगे जा रही है। कितना जाएगी? जाने दो, आगे पीछे हो जाता हूँ ज़रा, बस यहाँ तक जाएगी। यानी कि आप 5 फुट के भी है ना तो बआसानी से चला पाएंगे, ठीक है। स्पेशली ख़वातीन ईज़िली इसे चला लेंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। लेफ़्ट साइड के टायरों में हवा कम है तो वो इंडिकेट कर रहा है यहीं पे, विच इज़ नाइस। सो यहाँ से हम अगर मुलाहिज़ा करें इसके स्टीयरिंग व्हील को तो एक चीज़ तो देखनी बनती है, यस, टेलीस्कोपिकली भी आप इसे मूव अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। और अप एंड डाउन तो डेफिनेटली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर ही सकते हैं। मैं हूँ तो मैं इसे बिल्कुल यूं करके चलाऊँगा, नीचे करके, सिंपल इज दैट। दैट्स हाउ आई ड्राइव एंड आई लाइक इट। ऑल्दो अगर मेरे व्हील से देखें तो ये छुप जाता है पीछे, मीटर्स वगैरह मुझे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा अगर मीटर्स मुझे इतने ही चाहिए। मोटरवे पे तो टेंशन नहीं होती, यूँ करके आप इजी होके चला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लो टायर प्रेशर, और लेफ़्ट साइड के दोनों टायरों में हवा कम है, और वो इंडिकेट हो रहे हैं कि भाई आपके टायरों में हवा कम है, हवा का कोई बंदोबस्त कीजिए। तो वो हवा भर जाएगी तो TPMS इसको
करेक्ट कर देगा, विच इज़ वेरी नाइस और हर गाड़ी में होना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग रूट्स में ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। सो यहाँ पे अगर आप आएँ तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको स्टीयरिंग व्हील पे नजर आएंगे। क्रूज़ कंट्रोल, ये कोई आम क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, स्पोर्टेज की ज़बान में, किया की ज़बान में इसे स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल कहा जाता है। सिस्टम वही है जो कि आपको एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वाला सीन मिलता है। यहाँ पे भी स्मार्ट इसलिए कि जब आप इसकी स्पीड सेट करेंगे तो उसके बाद आगे कोई गाड़ी आ जाती है तो ये स्लो डाउन ज़रूर होगी, फिर वो गाड़ी हट जाती है तो ये रिज्यूम भी करेगी अपनी सेट शुदा स्पीड को। लेकिन अगर वो ब्रीफ होगा, तो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसके पीछे हैं तो बस पीछे ही रहेंगे, फिर दोबारा आपको सेट करना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है किया की जानिब से। फिर यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं, वॉइस कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं, और कॉल, पिक एंड ड्रॉप सब कुछ यहाँ पे, लेन कीप असिस्ट सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आगे बढ़ के हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है, बैटरी रीसेट का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, और बूट अगर आप खोलना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक है ऑफ कोर्स, यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंसोल है सारा, इसको बड़ा स्मार्ट कंट्रोल कहा जा रहा है और ड्राइवर ओरिएंटेड है। सारी चीज़ें ड्राइवर की पहुंच में तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें ना, काफ़ी सारे जितने भी आप कंसोल्स देखेंगे मॉडर्न डे एंड एज में, उनसे क्वाइट डिफरेंट नज़र आ रहा है। पियानो ब्लैक के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, इसको आप ओपन करें, ठीक है। इसको क्लोज़ करने के लिए जस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन, और इसको ओपन किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर, ठीक है। फिर यहाँ पे USB का ऑप्शन आपको मिल रहा है, 12 वॉट पावर आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से आपको टाइप C चार्जर मिल जाएगा, ठीक है। फास्ट चार्ज करना हो तो आप केबल के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लोज़ करना ऐसे बड़ा आसान है, दिस इज़ हाउ यू कैन क्लोज इट। ये कप होल्डर तो है, लेकिन इट्स मोर लाइक अ बॉटल कंटेनर, बहुत बड़े बड़े कप को भी ये हैंडल कर सकते हैं इजीली, और डेफिनेटली अगर बॉटल आप रखना चाहें तो उसको भी कर लेंगे। ड्राइव मोड्स वगैरह यहाँ से आपके चेंज होंगे, ठीक है। इनको सामने देखें तो स्मार्ट आ गया, फिर स्पोर्ट्स मोड आ गया, इकॉनमी में चलाना है तो आप इकॉनमी में चला सकते हैं, ठीक है। ये सारे यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। ऑटो होल्ड यहाँ पे, डाउन हिल असिस्ट यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर शुड बी अ कैमरा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए गालिबन। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, टेल मी व्हाट दिस बटन इज़ ऑल अबाउट, डू लेट मी नो। फ्रंट हीटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट को आप हीट अप कर सकते हैं। हीट तो ऐसा नहीं होता, वार्म हो जाता है। हीट कोई हमने पकौड़े थोड़ी बनाने, इतना ज़्यादा हीट नहीं होता। फिर सेम गोज़ फॉर द स्टीयरिंग व्हील एज वेल, ये भी वार्म अप हो जाएगा इस बटन के इस्तेमाल से। फिर इसका डायल आपको यहाँ से, हम इसे न्यूट्रल में किया, ड्राइव मोड, और ये रिवर्स में आ गया। रिवर्स में करते ही म्यूज़िक शुरू हो गया प्रॉपर जी इसका, ठीक है। मैं बंद करता हूँ ताकि हमें म्यूज़िक का अंदाज़ा हो। ये इसी का म्यूज़िक है, हाँ जी इसी का म्यूज़िक है। मैं पार्क से हटा देता हूँ इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ऑन थी, अब ऑन नहीं है। अब मैं पीछे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पे आपको 360 व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें डायनामिक गाइडलाइंस भी आपको मिल रही हैं, और ट्रेजेक्ट्री भी बता रही हैं कि टायर जाएंगे कहाँ के साइड पे। यहाँ पे गौर से करें, देखें अगर, ये क्या बात है, नाइस, ठीक है। और यहाँ भी डायनामिक गाइडलाइन हमें मिल रही हैं, ठीक है। ये वेरी स्लीक। अच्छा, व्हाट अबाउट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, प्लस करते हैं, जूम इन भी हो जाएगा, जूम आउट, ठीक है। 360 पे हम क्लिक करते हैं, ये आ गया जी। इसे हम घुमा के देख लेते हैं। लेफ्ट राइट हर जगह देख सकते हैं हम को, फ्रंट पे भी ये 360 व्यू आप इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ड्राइव मोड में डाला तो फ्रंट कैमरा आ गया, चेक सराउंडिंग्स फॉर योर सेफ्टी, ठीक है। फ्रंट कैमरा इज़ वेरी नेसेसरी एंड आई लव इट। मैं इसे न्यूट्रल में कर दूँ, ये ना वो जज्बाती हो गया, DP किया हो, मैं फाड़ के वो बाहर रोड पे निकला हुआ हूँ शीशे वीशे तोड़ के। तो अब इसे हम डाल देते हैं पार्क में, ठीक है। अब ये पार्किंग मोड में चली गई। यहाँ पे आप देखें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं स्क्रीन के अंदर। हाइब्रिड पे जाते हैं तो हाइब्रिड का क्या बताएगी, हमें एनर्जी के फ़्लो के बारे में बताएगी, फ्यूल, इंजन,
इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम जाते हैं जी होम में। अच्छा, इसमें एक और अच्छा सिस्टम है कि एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो जो है वो वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है, विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, बाकी यहाँ पे डैश वगैरह अगर आप देखें तो मटेरियल बहुत मज़े का यूज़ हुआ है, कहीं से भी आपको ये चीप प्लास्टिक नहीं लगता। नाइस सॉफ्ट मटेरियल लग रहा है, विच इज़ नाइस। यहाँ पे एयर वेंट्स देखें, आपको बड़े जंगी जहाज़ के स्टाइल के आपको यहाँ पे एयर वेंट्स मिल रहे हैं। दूसरी साइड देखें, स्लीक डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे वही बूमरैंग स्टाइल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, विच इज़ नाइस। कंसोल की जानिब आप देखेंगे तो बड़ा ही इनोवेटिव एसिमेट्रिकल कंसोल लेआउट आपको देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्टी और मोर ड्राइवर ओरिएंटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको कप होल्डर तो मिलेगा ही, लेकिन वेरिएबल आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसे मिल जाती हैं, जैसे कि आप मोबाइल होल्डर रखना चाहते हो, ये एज अ मोबाइल होल्डर भी काम कर लेगा। आईपैड वगैरह रखना चाहें तो वो भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपको मल्टीपल ट्रे की तरह सर्व करता है। यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट आप देखें काफ़ी डीप है, ठीक है। क्या मुझे ज़रूरत है एक्सटेंड करने की इसे? अगर हो भी तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, इट्स नॉट एक्सटेंडेबल बट स्टिल गुड। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहीं ऊपर मिल जाएगा, विच इज़ ग्रेट। एम्बियंट मूड लाइटिंग इसमें आप देख सकते हैं, दिन का वक्त है शायद उस तरह आपको नज़र ना आए, जो कि स्टाइलिश पर्सनलाइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है विद 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग। तो बहुत मज़े का माहौल बन जाता है अंदर के वक्त, रात के वक्त स्पेशली ये बहुत चस्क कराएगी आपको। अब अगर इसके अंदर हम साउंड सिस्टम की बात करें तो 6 हार्मन कॉर्डन स्पीकर्स प्लस 1 बेस बूस्टर इसके अंदर यूज़ किया गया है। एक्सेप्शनल इन कार एंटरटेनमेंट विद 6 हाई पावर्ड स्पीकर्स एंड एक्सटर्नल बूस्टर, एक्टिव साउंड डिज़ाइन जो ASD है, दैट ब्रिंग्स यू द पॉडकास्ट एंड प्लेलिस्ट टू लाइफ विद स्टनिंग ऑडियो क्वालिटी। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऑन किया था, तो ट्रस्ट में हर चीज़, हर आवाज़ और म्यूज़िक आपको मिक्स होता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। इंडिविजुअली यू कैन फील द ऑडियो, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बड़ा पसंद आया। और स्पेशली बड़ा कैबिन है ना, जिस वक्त आप शीशे ऊपर किए हुए होंगे तो उस वक्त साउंड क्वालिटी इसकी नेक्स्ट लेवल पे ही जा रही होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ इसके पैनोरामिक सनरूफ की। 1 क्लिक के साथ इट गेट्स ओपन और इट गोज वे बैक, सेकंड रो के ऊपर से भी पीछे जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। और फिर बड़ा सनरूफ है ना, लेकिन खुलता थोड़ा सा ही है, तकरीबन उतना ही है जितना नॉर्मल गाड़ियों में होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी वाइड, ठीक है, विच इज़ गुड। ये हाफ ओपन करते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये अब हाफ ओपन हो गया, लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक हो गया। लाइट्स हमें यहाँ पे टच सिस्टम है, ठीक है, रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, बड़ी टच सेंसिटिव, हल्का सा टच करो। ये केड़ा सेंसर पाया तुसी पाया ना, हल्का सा टच, मतलब ये फील करती है तो बस हो जाती है। 2 अदद यहाँ पे माइक्रोफोन्स दे दिए आपको सीमलेस ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। अगले को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग फ़ोन से बात कर रहे हो या आप गाड़ी से बात कर रहे हो, एहसास ही नहीं होगा। यहाँ पे देखें वैनिटी मिरर हमें मिल रहे हैं, लाइट खुद ही ऑन करनी पड़ेगी अलबत्ता। यहाँ पे भी वैनिटी मिरर आपको मिल रहा है, लाइट आपको ऑन करनी पड़ेगी। अब बात करें इसके 12.3 हाईटेक कर्व्ड इंटीग्रेटेड डिस्प्ले की, तो अगर आप डिस्प्ले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इट्स अ कर्व्ड डिस्प्ले, वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। और जितना कर्व्ड होता है उतना महंगा होता है बनाना बेसिकली। ये विजुअली एम्पलीफाई कर देती है आपके इंटीरियर स्पेस को, एंड इट डिलीवर्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। नियर सिनेमैटिक डिस्प्ले आपको नज़र आता है, क्योंकि कर्व डिस्प्लेज आपको सिनेमैटिक ही मोस्टली देखने को मिलते हैं, और बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी है इसका। सिंपल ग्राफिक्स है एंड टच कमांड्स गिव द ड्राइवर अ टॉप प्रायोरिटी, वेरी नाइस। सी क्या बात है। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपके जर्नी को इन्हेंस कर देती है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स के साथ, जो कि डिस्प्ले होते हैं आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कंट्रोल स्विच आप देख रहे हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल भी है और आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी कंट्रोल करती है यहीं से। सो डिफॉगर्स वगैरह आपने करना है, क्लाइमेट कंट्रोल ऑन करना है, यहाँ से कर लेंगे। वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से होगा, ठीक है।
रेडियो की फ्रीक्वेंसी वगैरह आप यहाँ से सेट कर लेंगे। होम पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, होम पे चले जाएंगे। यहाँ से फ़ोन कनेक्ट करना चाहें तो जस्ट टच करेंगे, ठीक है। सीक करना है तो यहाँ से कर लेंगे, रेडियो, मीडिया सेटअप। ये स्विचेस सारी आपको टच स्क्रीन मिलेंगी और सामने ही मिलती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई तो रियली लाइक इट। इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। इसके एडिशनल फीचर्स की बात करें तो 8 इंच का ऑडियो डिस्प्ले मिल जाता है, सुपरवीन क्लस्टर मिल जाता है जो कि 4.2 इंच कलर TFT LCD है। 2 वे लंबा स्पोर्ट हमें ड्राइवर के लिए देखने को मिलेगी। हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, फ्रंट सीट बकेट मिलेगी विच इज़ रियली नाइस। डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। सेकंड रो रेयर AC वेंट्स मिलेंगे। एडजस्टेबल सेंटर आर्म रेस्ट, ऑटो गियर शिफ्ट, स्पेयर व्हील, 6 SRS एयरबैग्स, पर्सनलाइज रीडिंग लाइट्स आपको मिल रही हैं। सो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। फ्रंट तो बहुत मज़े का, मेस्मराइजिंग था। लेट्स गो बैक, एंड बैक पे देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। लेट्स गो बैक। सो गाइस अब बैक पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग व्हील बेस है तो केबिन स्पेस ज़्यादा ही होनी चाहिए और है भी। ह्यूज अमाउंट ऑफ लेग रूम, ठीक है। हालांकि ये पिलर के साथ है, ठीक है। अगर वो पीछे भी होती है तो मेरे पास काफ़ी जगह बच जाती है। और ये आती है सीट पॉकेट्स के साथ, दोनों सीट्स। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखें, रेयर पैसेंजर की सपोर्ट के लिए यहाँ पे दे दिया है इन्होंने कि अगर पकड़ना चाहें तो यहाँ से दोनों साइड से दे कैन होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी और रीडिंग लाइट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। फिर इसमें एक और मज़े की चीज़ है, यहाँ पे अगर आप आए ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे इन्होंने टाइप C के लिए चार्जर दे दिया जो कि सीट के अंदर ही मौजूद है, विच इज़ वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पे दे दिया सिर्फ एक बंदे के लिए, अलबत्ता इस साइड पे नहीं मिलेगा। एयर वेंट्स आपको मिल रहे हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। कंट्रोल्स अलबत्ता यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते AC से रिलेटेड। बाकी दरवाजे डुअल टोन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आपको बेस और वो हम्प देते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे यूं करके बैठता हूँ तो ये देखें, इट विल एक्ट एज ए ग्लास होल्डर एंड आर्म रेस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। और इस दफ़ा ये ऊपर है, काफ़ी सारी गाड़ियों में ये इतना नीचे होता है कि आर्म रेस्ट का मकसद ही फौत हो जाता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी जगह पे आप आर्म रेस्ट के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नहीं चाहिए 3 बंदे बैठाने तो इसे आप फोल्ड करके अंदर कर लेंगे और यहाँ पे आप बैठेंगे तो हेडरूम तो कोई शिकायत नहीं है। बैक स्टिफ है, होनी भी चाहिए, ऐसे ही होती है, ठीक है। सीट अब अंडर थाई सपोर्ट ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि ये उभरा हुआ है तो मैं आगे होके बैठा हुआ हूँ तो अंडर थाई सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शहर के अंदर तो गुजारा कर लूँगा, लॉन्ग रूट पे मैं तंग होऊंगा। और फिर यहाँ पे हम्प भी निस्बतन बड़ा है। सो ये सीट्स आरामदेह हैं दोनों साइड्स पे, डजंट मैटर। और हेड रेस्ट भी जो है वो एडजस्टेबल हैं, 3 हेड रेस्ट हैं, तीनों एडजस्टेबल है। एनीथिंग एल्स, ऊपर का अगर आप देखें ना तो व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, तो पूरी गाड़ी खुली खुली, बड़ा ऊपर होके बैठा हुआ बंदा, इट्स रियली नाइस, ठीक है। एनीथिंग एल्स आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग नाउ। एक चीज़ है कि ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं सीट्स, इन्हें आप गिरा दें और पीछे आपके पास बहुत बड़ी स्पेस बन जाती है सामान रखने के लिए। चलिए बूट स्पेस चेक करते हैं। बूट को खोलने के लिए यहाँ रिमोट के ऊपर ही बटन है, इसे मैं दबा के रखूँगा। अब वहाँ पे देखें पूरा बूट ओपन हो गया और यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको मिल जाती है, ठीक है। ये रहा आपका स्पेयर व्हील जो कि स्टील रिम के साथ आता है और ऊपर लिखा हुआ स्पेयर टायर, ठीक है। किसी गलतफहमी में ना रहें ताकि आप लोग 80 किलोमीटर तक इस पर रिकमेंडेड है कि टॉप स्पीड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ आपको इमरजेंसी की सूरत में यूज़ करना ताकि आप वहाँ पे पहुँच सकें। ये साइड पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से शायद सही नज़र ना आए। और इस साइड भी आपको सेम जगह मिल जाती है, कोई टूल्स वगैरह आपने रखने हो तो आप रख सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक अदर लाइट दे दी गई है रात के वक्त, आप ताकि अंधेरे में इधर उधर हाथ पाँव ना मारें। अच्छा, इसे बंद करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, लिड आ गई जी, ठीक है। सामान वगैरह आपका नीचे रहेगा, नहीं चाहिए तो ये फोल्ड हो जाएगी यूं करके। फिर यहाँ पे हुक्स भी दिए हैं आपको, कोई सामान वगैरह बांधना है तो आप बांध सकते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे भी हुक्स दिए हैं ऊपर, यहाँ पे भी हुक्स और इस साइड भी
ऊपर आपको हुक दे दिया गया है। सीट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इन्हें 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, लंबा करके फ़्लाइट कर लेंगे और ज़्यादा गुंजाइश चाहिए हो तो आपको ज़्यादा बूट स्पेस भी मिल जाएगी। ये उतर जाता है आराम से, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है। बंद करने के लिए मैं जस्ट बटन दबाऊंगा और ये सॉफ्ट क्लोज हो जाएगा खुद ही। सो गाइज़, मेरे हाथ में है किया स्पोर्टेज एल की प्राइस लिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि ये इस वक्त आपको कितने में अवेलेबल है। स्पोर्टेज एल 1.6 की इनवाइस प्राइस होगी 1,28,50,000 रुपये। स्टैंडर्ड फ्री चार्जेस ये हो गए। एक्स डीलरशिप प्राइस 1,29,06,000 रुपये। अब फाइलर के ऊपर जो टैक्स बनता है तकरीबन 2,57,000 रुपये। नॉन फाइलर के ऊपर 7,71,000 रुपये। फाइलर के लिए जो फाइनल प्राइस हो जब बन जाती है वो 1,31,63,000 रुपये और नॉन फाइलर 1,36,77,000 रुपये। इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ग्रेविटी ग्रे, ग्रेविटी ब्लू, क्लियर वाइट, इंटरस्टेलर ग्रे और फ्यून ब्लैक। ये जो हमारे पास मौजूद है ये है क्लियर वाइट। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड इन केस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।